नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल होदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो महीना है उस महीना में आप कौन कौन सी सब्जी वर्ग का खेती करके अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें अभी बहुत सारे किसान भाई हैं जो अपना खेत में धान का खेती किए हुए हैं, कुछ में दाल वर्ग का जो सब्जी हो जाता है का किए हैं, मूंग का किए हैं, मक्का का किया है। तो ऐसे में अगर आपके पास क्षेत्र खाली है, आपका खेत खाली है और आपने जुताई करके उसको बढ़िया से तैयार करके रखा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में किसान भाई आज हम आपको बताएंगे का महीना में कौन कौन सी ऐसी सब्जी का खेती करके बहुत अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। क्या होता है किसान भाइयों, ये खास करके सब्जी वर्ग का, ये खास करके सब्जी की खेती के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। महीना में लगभग बारिश ख़त्म होती है और ऐसे में जो जल जमाव का समस्या हो जाता है वो समस्या नहीं देखने को मिलता है। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें अगर आपको अच्छा मुनाफा कमाना है मात्र 70 दिन के अंदर में, तो आपको सबसे पहले मटर का खेती करना है। किसान भाइयों मटर में भी आपको हाइब्रिड मटर का खेती करना है, जिसमें 8 से 9 जिसका फलियां होता है, जिसमें दाना 8 से 9 होता है, उस टाइप का आपको मटर का आपको चुनाव करना है। आपको देसी बीज में अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो बीज, आपका जो फल का साइज़ है, यानी कि मटर का जो साइज़ है किसान, काफ़ी छोटा हो जाता है, काफ़ी छोटा साइज़ में वो रहता है, जिसके वजह से मार्केट में उसका जो रेट है वो बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलता है। उसी जगह में अगर आप हाइब्रिड बीज का चुनाव करते हैं, जैसे कि जिसमें लंबा फलियां होता है, जिसमें ज़्यादा दाने होते हैं, उस टाइप का अगर आप बीज का चुनाव करते हैं, बीज का उत्पादन भी अच्छा होगा और जो मार्केट रेट है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मटर के बाद बात करें अगला फसल की, तो आप प्याज का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास छोटा साइज़ में प्याज है, अगर छोटा साइज़ का अगर आपके पास प्याज है तो आप उसका रोपाई कर सकते हैं। अब नर्सरी बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि नवंबर के आसपास में, दिसंबर के आसपास में प्याज का खेती करते हैं, जिससे कि उनको रेट अच्छा नहीं मिलता है। उस टाइम में मार्केट में बहुत ज़्यादा प्याज आ जाता है, इससे में रेट जो घट जाता है। अगर आप सितंबर के आसपास में प्याज का रोपाई कर रहे हैं, छोटा साइज़ का प्याज है तो उसको आप रोपाई कर सकते हैं, या फिर नर्सरी किए हुए हैं या नर्सरी आप करके लगा रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा होगा। क्योंकि जब आपका प्याज जनवरी के आसपास निकलेगा, जनवरी में आप हार्वेस्ट कीजिएगा, तो आपका जो प्याज है उसका जो वज़न भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि कच्चा रहेगा, और रेट भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्याज के बाद बात करें किसान भाइयों, आप बेलवर का सब्जी ले सकते हैं, जैसे कि आप लौकी ले सकते हैं। किसान भाइयों, लौकी अगर आप सितंबर में लगा रहे हैं तो लौकी का जो मांग है वो नवंबर के आसपास बहुत इसका रेट बढ़ जाता है, क्योंकि नवंबर में एक बहुत बड़ा पर्व आ जाता है, जिसमें छठ पूजा का जो पर्व है वो नवंबर के आसपास में आता है। और उस टाइम में अगर आप लौकी का हार्वेस्टिंग करते हैं सितंबर में लगा करके, तो उस टाइम में भी आपको इसका बहुत अच्छा रेट मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में पीस के हिसाब से मिलता है। एक पीस की बात करें तो 30 से 40 रुपया पीस के हिसाब से जाता है। अगर आप 1 एकड़ के हिसाब से लगा रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। अगला फसल की बात करें किसान भाइयों, तो आप भिंडी का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी जितना भी मार्केट में भिंडी आप देख रहे हैं वो कम होने के कगार पर है और लास्ट में पहुंच गया है। ऐसे में अगर आप सितंबर की माह में आप अपना खेत में भिंडी का खेती करते हैं तो आपका जो भिंडी है वो नवंबर और दिसंबर के आसपास निकलेगा। उस टाइम में भी इसका जो रेट है वो 40 से 60 रुपये के बीच में रहता है। तो अगर आप सितंबर के माह में भिंडी का खेती कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। भिंडी के बाद बात करें आप लोबिया यानी कि बरबट्टी का भी आप खेती ले सकते हैं, जिसको आप तार बांस की सहायता से भी आप बना सकते हैं। मचान विधि से भी आप उसका खेती कर सकते हैं। अगर मचान विधि में आप अगर खेती कर रहे हैं तो जितना भी लता वर्ग का जो सब्जी है या वेल वर्ग का जो सब्जी है वो आराम से उसमें चढ़ जाएगा और उसका जो गलने का समस्या हो तो अभी नहीं होगा, क्योंकि बारिश अभी ख़त्म होने वाला है। और सितंबर का महीना में बरबट्टी यानी कि लोबिया का खेती आप करते हैं तो लोबिया देखिए किसान भाई 2 प्रकार का होता है। एक तो झाड़ी नुमा वाला जो लोबिया होता है, और दूसरा लोबिया जो होता है वो तार बांस की सहायता से आपको लतेदार वाला लोबिया होता है। दोनों लोबिया का जो मांग है वो बहुत अच्छा रहता है। खास करके नवंबर के आसपास अगर आप लोबिया निकाल रहे हैं यानी बरबट्टी निकाल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा खासा मुनाफा होगा, क्योंकि 30 से 40 रुपया होलसेल रेट में जाता है। तो आप थोक में बेच रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप खुदरा बेच रहे हैं, खुदरा अगर आप मार्केट में जाकर सेल करते तो भी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। अगला फसल की बात करें तो आप बैगन का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन एक ऐसा खेती है जो एक बार आप लगाते हैं तो आपको 5 से 6 महीना तक आपको हार्वेस्टिंग करने के लिए मिलता है। साइज का जो आता है हरा बैगन, उसका बहुत अधिक मांग रहता है। और बहुत सारे क्षेत्र में जो नीला टाइप में जो बैगन आता है
तो आप देखिए आपका क्षेत्र के हिसाब से कि कौन सा बैगन का मांग अधिक रहता है, वैसे बैगन का आपको चुनाव करना है। अगर नर्सरी मिल रहा है तो नर्सरी से आप बुआई कीजिए, या फिर आप नर्सरी तैयार करके सितंबर की माह में आप बैगन का बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो 2 महीना या 60 दिन 65 दिन के बाद किसान भाइयों आपका बैगन हार्वेस्टिंग के लिए चालू हो जाएगा। एक बार चालू होगा तो आपको उसमें मेंटेन रखना है, खाद नियमित रूप से देते रहना है, सिंचाई का आपको ध्यान रखना है, खरपतवार नियंत्रण करना रहता है आपको। अगर ये सभी चीज़ों को आप मेंटेन करके चलते हैं किसान भाइयों, तो आपको 6 महीना तक बैगन का हार्वेस्टिंग आप आराम से कर सकते हैं। इसका जो मांग है वो साल भर इसका मांग रहता है। तो बैगन के बाद बात करें किसान भाइयों, आप हरी मिर्चा का खेती ले सकते हैं। सितंबर का महीना में अगर आप हरी मिर्चा का खेती कर रहे हैं किसान भाइयों, तो दिसंबर के आसपास में शादी का सीज़न शुरू हो जाता है। इसे सीज़न में सितंबर का जो मिर्चा है वो आराम से उस टाइम में हार्वेस्टिंग के लिए मिलेगा आपको, और रेट भी बहुत अच्छा खासा रहता है। तो आप हरी मिर्चा के साथ साथ अगर आपका क्षेत्र में अगर शिमला मिर्चा का वैरायटी अगर मांग है, शिमला मिर्चा का भी मांग बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ गया है, क्योंकि जितना भी चाइनीज़ आइटम हो जाता है उसमें इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये 3 प्रकार का रहता है, तीनों कलर का आपको इसको लगाना है। तीनों कलर में आप खेती कर रहे हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। शिमला मिर्चा का नर्सरी अगर आपके पास है तो सितंबर का महीना में नर्सरी लगा दीजिए। अगर नर्सरी उपलब्ध नहीं है किसान भाइयों, तो आप नर्सरी करके भी आप शिमला मिर्चा और हरा मिर्चा का आप खेती कर सकते हैं। उसके बाद बात करें किसान भाइयों, शिमला मिर्चा के बाद आप गोभी वर का सब्जी ले सकते हैं, जिसमें फूलगोभी सबसे मेन हो जाता है किसान भाइयों। सितंबर का महीना में अगर आप फूलगोभी लगा रहे हैं तो आपका जो फूलगोभी है किसान भाइयों, वो नवंबर से दिसंबर का जो महीना है उस टाइम में अगर आपका फूलगोभी निकल रहा है मार्केट में, तो पीस के हिसाब से बिकता है। उस टाइम में 20 रुपया 30 रुपया पीस चल जाता है, और केजी की बात करें तो 60 से 70 रुपया 80 रुपया केजी तक जाता है। और अगर मार्केट की बात करें, अगर आपका क्षेत्र में कम उत्पादन हो रहा है या फिर कम माल आ रहा है बाहर से, तो आप 100 रुपया तक भी आपका फूलगोभी जा सकता है। तो इस टाइम में आप फूलगोभी का खेती कीजिए। फूलगोभी के बाद बात करें किसान भाइयों, आप बंद गोभी का खेती ले सकते हैं या भी पत्ता गोभी का खेती ले सकते हैं। पत्ता गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली, ये तीनों गोभी वर्ग का सब्जी हो जाता है। तीनों का अगर आपके पास नर्सरी पहले से तैयार है तो सितंबर का माह के शुरुआत में ही आप इसका बुआई कर दीजिए। अगर आपके पास नर्सरी उपलब्ध नहीं है तो 20 से 25 दिन रुक करके आप अभी नर्सरी डाल दीजिए, और 20 से 25 दिन के बाद आपका नर्सरी तैयार होगा, उस टाइम में भी आप इसको लगा सकते हैं। मार्केट में तीनों वैरायटी यानी कि गोभी वर्ग का तीनों वैरायटी जैसे फूलगोभी, बंद गोभी और ब्रोकली का नर्सरी उपलब्ध है किसान भाइयों, तो आप मार्केट से भी ला करके लगा सकते हैं। लेकिन मार्केट से लाया हुआ जो बंद गोभी रहता है या फूलगोभी रहता है या ब्रोकली रहता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि पीस के हिसाब से वो नर्सरी मिलता है। अगर वही जगह आप खुद से नर्सरी तैयार करें तो इस जगह पे आप अपना खर्चा को भी बचा सकते हैं। गोभी वर्ग के बाद बात करें किसान भाइयों, आप टमाटर का खेती ले सकते हैं। सितंबर का जो महीना है किसान भाइयों, इस महीना में आप टमाटर का खेती ले सकते हैं। और पाला लगने से पहले किसान भाइयों, नवंबर का लास्ट तक में अगर आप हार्वेस्टिंग करके अपना बैगन, अपना टमाटर को हटा लेते हैं तो पाला लगने से भी आपका टमाटर बच जाएगा किसान भाइयों। और रेट की बात करें तो 30 से 40 रुपया थोक के हिसाब से जाता है टमाटर। आजकल भी देख रहे हैं आप लोग मार्केट में कि 40 रुपये 60 रुपये जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं 3 महीना के पहले लगाया हुआ टमाटर है। अगर आप मेंटेन करके लगा रहे हैं किसान, क्यारी में भी लगा रहे हैं टमाटर को, तो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि टमाटर एक ऐसा फसल है किसान भाइयों जो हर दिन इसका मांग रहता है। तो टमाटर का खेती आप सितंबर में कर सकते हैं। टमाटर के बाद बात करें किसान भाइयों, आप सकते हैं सलाद वर्ग का जितना भी फसल हो जाता है, जैसे मूली, गाजर हो गया, इस टाइप का सलगम भी आ जाता है। इस टाइप का जो फसल है इसको अगर आप लगा रहे हैं सितंबर का माह में, तो जो मूली की बात करें तो मूली आपको 30 से 35 दिन में ही ये मार्केट में निकल जाएगा। 30 से 35 दिन में ही ये चालू हो जाएगा मार्केट में निकलना। अभी मूली की बात करें तो जो खुदरा मार्केट है उसमें 40 रुपया केजी के हिसाब से जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 30 से 35 दिन का बाद अगर आप निकालते हैं मार्केट में तो भी आपको अच्छा खासा रेट मिलेगा। और मूली की बात करें तो मूली आपका दिसंबर तक में बहुत अच्छा रेट में बिकता है। अगर सितंबर में लगा रहे तो नवंबर का लास्ट तक में आपका मूली मार्केट में या फिर 15 नवंबर तक भी आपका निकल जाएगा, उस टाइम में भी आपको अच्छा खासा रेट मिलेगा। मूली के बाद सलगम भी आप लगा सकते हैं। सलगम के साथ आप गाजर भी लगा सकते हैं किसान भाइयों। इसके बाद बात करें किसान भाइयों, आप साग वर्ग का सब्जी लगा सकते हैं। साग वर्ग की बात करें तो आप धनिया पत्ता लगा सकते हैं। धनिया पत्ता का जो मांग है साल भर इसका मांग रहता है। ऐसे में अगर सितंबर का माह में आप लगाते हैं, सितंबर में बारिश बहुत कम होती है तो जो गलने का जो समस्या है किसान भाइयों वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में अगर आप धनिया पत्ता का खेती सितंबर का माह में करते हैं
तो भी आपको मात्र 30 से 35 दिन में वो भी आपका पैसा देना स्टार्ट हो जाएगा। और धनिया पत्ता की बात करें तो मार्केट में आपको 200 से 250 रुपया पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। बात करें किसान भाइयों, आप भाजी साग ले सकते हैं या फिर लाल भाजी ले सकते हैं। भाजी का 2 वैरायटी होता है, एक लाल होता है, एक हरा टाइप में होता है। दोनों वैरायटी आप मार्केट में देखिए कौन सा मांग रहता है, दोनों को आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इसके साथ आप पालक भी लगा सकते हैं, मेथी भी लगा सकते हैं और भथुआ साग के प्रकार का भी आप लगा सकते हैं। करते किसान भाइयों, इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिला। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको चैनल में नए हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी हो गया तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसान भाइयों अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।